आप समाज को बांटने का काम, जिस पे लगातार पिछले 2-3 महीने से मीडिया पे चोट हुई, लेकिन आप वो काम करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। जो एक सरकार 12 साल से किसी की सुनती नहीं थी, ये कहा जाता था कि कुछ भी कर लो, उस सरकार को झुकाया एक बड़ा काम हुआ। अबे मेरे, आपके, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मांगने से इस्तीफे हो जाएंगे क्या? सब तो मांग रहे हैं ना, गडकरी का दिला दो। तो बात ऐसा नहीं है कि खाली ये इस्तीफे थे, ये सरकार के लिए एक सबक था कि भैया सोचो, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पे आप देखो, चाहे वो अमन चोपड़ा जो किसी को भी ले लो, इन लोगों ने वहां के बच्चों के मुद्दों को बहुत नहीं दिखाया है। आप अच्छा ईमानदारी से बताइए, अब आपको क्या लग रहा है कि आप बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन नेता हैं, जो आप शैली में, जिस शैली में बात करते हैं, विश्व गुरु जी की धोते हैं, क्या आप भी राष्ट्रसभा जाने के लाइन में है? क्या मामला है? इतने तीखे देवर आ कहां गए आजकल आपके? आपने शुरुआत ही ईमानदारी से की, तो अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो आप इसी तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी विचारधारा को कंप्रोमाइज नहीं किया है, आपने अपने सिद्धांतों को कंप्रोमाइज नहीं किया। आप हमेशा उस नजर से देखते रहे, आपने हर गलत के खिलाफ बोला। कहीं ऐसा नहीं रहा कि कभी आपका कोई अपना आदमी गलत कर रहा है तो आप पीछे हट जाए, नहीं। तो फिर वो डर अंदर से एकदम खत्म हो जाता है, आप सीना तान के कहीं भी खड़े होते हैं। मैं देखता हूं आज कोई भी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, मैं अकेला चला जाता हूं। अभी मैं रांची के प्रोटेस्ट में गया, एकदम अकेला। मैंने कहा यार दिक्कत होगी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वहां देख रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तमाम, और जो है कितने तो उसमें सिलेक्टेड जो ऑलरेडी वहीं पोस्टेड थे, वो आके मेरे लिए घेराबंदी कर रहे हैं। तो वो जो प्रेम कमाया है निस्वार्थ भाव से, जो बच्चे प्रेम करते हैं, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है और ये हिम्मत आती है। बड़ी सफाई के संग सरकार चाहती है कि छात्रों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, जैसे आम भारतीय के मन में दीवार खड़ी कर दी गई है। ये क्या खेल में कामयाब हो रहे हैं? जंतर मंतर बनाम रांची, ये चल रहा है क्या? हो पाएगा? ये गलत नहीं है जाके बोलना यहाँ पे जुनैद की बिरयानी नहीं है। इस तरीके के शब्दों से आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को बांटने का काम, जिस पे लगातार पिछले 2-3 महीने से मीडिया पे चोट हुई, लेकिन आप वो काम करना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे। जंतर मंतर जो आपके बगल में था, आप नहीं गए। आप लगातार आखिरी दिन तक भी प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज करते रहे, इस प्रोटेस्ट में ये कमियां, इस प्रोटेस्ट में ये कमियां। जो प्रोटेस्ट एक सफल प्रोटेस्ट भी रहा, जो उस प्रोटेस्ट की मांगे मानी गई, सरकार झुकी। जो एक सरकार 12 साल से किसी की सुनती नहीं थी, ये कहा जाता था कि कुछ भी कर लो, उस सरकार को झुकाया एक बड़ा काम हुआ। मीडिया को तो कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सीखना चाहिए। किससे? झारखंड प्रोटेस्ट से। क्या सीखना चाहिए साहब? और ये अभी भी ठीक अंतर नहीं बता रहे। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाला वो बच्चा जो नीट पेपर लीक से आहत था, वो या उससे जुड़े लोग थे। नीट पेपर लीक, नीट का एग्जाम कौन देता है? जो बच्चा 12th पास करता है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, जिनको ग्रेजुएट हुए 3-3 साल हो चुकी हैं, लेकिन वो हर बार उनकी मेहनत बलि चढ़ जाती है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी सीटें बेच दी गई, कभी टीडीपीएल ने घोटाला कर दिया, कभी अभय तिवारी जैसे लोगों ने अपने लोगों को घुसा दिया। तो बड़ा अंतर है दोनों जनरेशन में, कम से कम 5-7 साल का तो अंतर है। और दूसरी चीज कि झारखंड वालों ने भी तो सीखा ना कि गाली देने वाले लोगों पे सरकार ने किस तरीके से शिकंजा कसा। आप देखिए ना कितनी एफआईआर हुई, तो उन लोगों ने भी सीखा, तो वो एक अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग लेकिन क्या दिखा रहे हैं? वहां कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। अबे मेरे, आपके, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मांगने से इस्तीफे हो जाएंगे क्या? सब तो मांग रहे हैं ना, गडकरी का दिला दो। ये तो जनता ने मांगा था, जैनजी ने मांगा था, कॉकरोचों ने मांगा था, तब तुमने मजबूरी में कराया। अब अगर झारखंड के बच्चे नहीं मांग रहे इस्तीफा, तो तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, जाके उनको पाठ पढ़ाओ कि भाई तुम लोग भी इस्तीफा मांगो। इसमें हम लोगों से क्यों सवाल पूछ रहे हो कि तुम नहीं मांग रहे? भाई खाली इस्तीफा अगर मांगना है, वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक सिंबॉलिक था। 100 बार कह दिया कि शिक्षा व्यवस्था में यहां से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। अगर इस्तीफे मांगने की बात आ जाएगी तो एक लंबी लिस्ट है। फिर राजस्थान के मोहन दिलावर का भी होना चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, और फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, जो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं। होना चाहिए कि नहीं? तो बात ऐसा नहीं है कि खाली ये इस्तीफे से। ये सरकार के लिए एक सबक था कि भैया सोचो, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पे, परीक्षा प्रणाली पे ध्यान नहीं दोगे तो इस देश का युवा छीन लेगा आपसे अकाउंटेबिलिटी। वो चीज था। लेकिन अब डिबेट्स में आप एक ही चीज देखेंगे, सीजेपी पार्टी क्यों नहीं जा रही झारखंड? ये मुद्दा है क्या कि सीजेपी पार्टी नहीं जाएगी तो मुद्दा बड़ा नहीं है, सरकार को नहीं सुनना चाहिए? अभी डिबेट में एक ही बात हो रही है। आप देखो, चाहे वो अमन चोपड़ा जो किसी को भी ले लो, इन लोगों ने वहां के बच्चों के मुद्दों को बहुत नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वहां के मुद्दे देश भर के लोगों तक पहुंच गए कि झारखंड में क्या हो रहा है। ये बस एक कंपैरिजन गेम खेल रहे हैं।
बस आप देखेंगे उस आंदोलन से पहले के तमाम आंदोलन सफल नहीं हो पाए। उसकी एक बड़ी वजह यही रही कि आंदोलन को शुरुआत में ही नैरेटिव बना करके खत्म कर देना। मैं इस आंदोलन की हिम्मत की दाद देता हूं कि इसको खत्म करने की भी बहुत कोशिश की गई, बट ऊपर भगवान बैठा है और वो जानता है कि इस देश को अब ऐसे एक आंदोलन की जरूरत है जो सरकार के इस घमंड को तोड़े कि भैया अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बदल दिए जाओगे। तो वो इस आंदोलन ने करके दिखाया इन तमाम कोशिशों के बाद भी। ये भी आपने कल परसों एक बयान सुना होगा राघव चड्ढा जी का, वो अभी दूसरी पार्टी में गए और वहां पे बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। वो क्या दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कट चल रहा है, भाई दवाइयों में कट चल रहा है, और कट से क्या है वो एट द एंड जो खर्चा है वो मरीजों पे पड़ता है। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी कमाल की बात कही है। तो इस सरकार में ऐसा लगता है कि इतने कम जानकार लोग बैठे हैं जो हर चीज को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इस चीज पे आ जाता हूं। मैंने पूरी लिस्ट को ट्यूट किया। पहले मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा वो लिस्ट निकाला और वहां से देखा कि कितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं जो पार्टी को जिन्होंने पिछले 2-3 साल में चंदा दिया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, जिसको ये बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, और वो खर्चा किस पे पड़ रहा है, मरीजों पे पड़ रहा है। बट इनको कोई ये बताए साहब, इनको कोई ये बताए कि जब आप डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से 27 करोड़ रुपए की डोनेशन लेते हो, जब आप नेक्टो फार्मा से 25 करोड़ रुपए लेते हो हेट्रो ग्रुप से, जब आप सिप्ला से 36 करोड़ रुपए लेते हो, जब आप सन फार्मा से 31 करोड़ रुपए पार्टी फंड में लेते हो, और ऐसी पूरी एक लंबी लिस्ट है, तो आप बताओ ये किसकी जेब से पड़ रहा है? इनको नहीं पता कि ये हॉस्पिटल मरीजों से ही वसूलेगा। तो पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन कंपनी हो या फिर स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट हो या फिर हॉस्पिटल, इनसे सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि ये पार्टी फंड में पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि इस सब का बोझ किस पे पड़ रहा है? विद्यार्थी पे पड़ रहा है, मरीजों पे पड़ रहा है। लेकिन ये इसको नहीं देखेंगे। आप बताइए, एक हॉस्पिटल की मजबूरी है ना, अगर एक हॉस्पिटल यशोदा नाम का 162 करोड़ रुपए की पार्टियों को चंदा दे देता है, सोचिए 162 करोड़ रुपए का, वो कहां से वसूलेगा? वो अपना प्रॉफिट कहां से निकालेगा? उसकी मजबूरी है कि एमआरआई के बाद एक्सरे कराना है या नहीं? उसकी मजबूरी है कि 4-5 ऐसे टेस्ट कराना जिनकी जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा वो? तो ये नहीं सोच रहे। सेम हाल पेपर लीक का है कि जिन कंपनियों को ये पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कंपनियां कभी पार्टी फंड में पैसा दे रही हैं या फिर वो टेंडर ही लेके आ रही हैं कंप्रोमाइज करके शर्तों को 50 करोड़ 100 करोड़ देके, तो वो वसूलेंगी कहां से? आपके तो पेपर लीक में हमारा हाथ नहीं है। तो ये सरकार जो कहते हैं ना, इसको मैं कैसे आपको समझाऊं कि प्रॉब्लम उपज कहां से रही है। जब तक ये उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक इस देश में भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। चाहे वो अभिजीत दीप क्यों, आशुतोष रंग का यही कहना है कि अभी इस प्रोटेस्ट से ये एक बड़ी मांग जरूर पूरी हुई है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए और चीजें निकल के आए। एसएससी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो बंगाल में कह के आए थे गृह मंत्री जी, वो मिल जाए। ये सब मांगे भी अगर हम मनवा लेते हैं, बच्चों के लिए एक मौका और मिल जाता है, और जो कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है वो हो जाते हैं, तो उसी में बड़ा सुकून है लोगों के लिए सोच पाना, कर पाना। अभी आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट, आपको अच्छा लगेगा। पूरा क्या, सीपीओ का एग्जाम हुआ। सीपीओ में जो भर्ती होती है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर। उसमें क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेडिकल के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें इन्होंने क्या किया, 6 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटा दिया। उनकी पोस्ट ही बदल गई साहब। जब आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उनका हट जाएगा तो उनको नीचे की पोस्ट मिल जाएगी। मैंने खुद डायरेक्ट चेयरमैन साहब को कनेक्ट करने की कोशिश की, उन तक खबर पहुंचवाई, कोई हल नहीं। मैं उन बच्चों को लेकर के कैट चला गया। कैट ने नोटिस जारी किया और इनको पूछा कि पूरा हिसाब किताब हमें बता दो। उससे पहले ये लोगों ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया और उन बच्चों को वापस अपनी पुरानी वाली पोस्ट मिल रही है, जिसमें एक का तो ऑफर लेटर भी आ गया। तो ये जो चीज है ना, जो बाहर भी नहीं आती रील के थ्रू, ये जो सुकून देती है, इसका कोई तोड़ नहीं। आप देख रहे होगे कि बहुत माहौल बन रहा है, बड़े लोग ज्ञान देने आ रहे हैं, गाली तो होनी नहीं चाहिए, ये समाज कैसा हो गया, इस समाज को संस्कार नहीं है। सब मैं भी गाली नहीं देता हूँ, उसकी 2 वजह है कि मैं शिक्षक हूं, लेकिन मैं शिक्षक होने से पहले भी गालियां नहीं देता था। बट क्या गटर छाप गाली नहीं है? क्या बंदर कह देना, कॉकरोच कह देना, ये सब गालियां नहीं है? गालियों की सीमा कौन तय करेगा कि कौन सी गाली है कौन सी नहीं? या तो अभिव्यक्ति की आजादी में आप बता दीजिए 15-20 टर्म लेके कि ये गालियां ये नहीं है। आप बताइए ओटीटी पे मिर्जापुर में मुन्ना भैया दे रहे हैं तो डायलॉग है, तालियां बजेंगे साहब, और यहाँ जैन जी बोल रहा है तो वो गाली है। तो ये क्यों नहीं रोका? जैन जी आईना है, जो आप विरासत में दे रहे हैं वो आपको लौट के मिल रहा है। बिल्कुल। एक बार जब समय रहने वाला शो शुरुआत में जब विवाद हुआ तो एक चैनल ने डिबेट रखी, मुझे ही बुलाया उसमें। तो सब लोग समय रैना को और विरावादिया को गाली दिए पड़े थे कि ये तो संस्कारहीन लोग हैं और बर्बाद कर दिया। तो मैंने उसमें एक तर्क रखा कि भैया इनको सुनने के लिए 2000 रुपए का टिकट लेके जा कौन रहा था? मेरे और आपके बच्चे तो जा रहे थे।
सही बात है। मेरे बच्चे भी थे, मेरे बच्चे खुद के बच्चे भी थे, उनको समय रहना अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्तों अभी भी लग रहा है। को समय रहना अच्छा लग ये रहा था। क्यों आ गया और दुनिया हाँ। पसंद कर रही है? जैन जी में पेशेंस कम हुआ है। क्यों भाई? आज इंस्टेंट फूड अवेलेबल है, इंस्टेंट डिलीवरी अवेलेबल है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। वो बेचारे को सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए। और मोदी जी ने कह दिया पढ़ लिख के क्या करना है। कभी आपने सुना मोदी जी ये प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है? वो क्या करते हैं चुनावी भाषण में? उन्होंने पता किन लोगों को अवार्ड दिए हमेशा? जो लोग गेम खेलना सिखा रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं। कहते हैं रील्स पे रील्स बन रही हैं, उसके आगे की लाइन बोलना भूल जाते हैं कि इसके पीछे लाखों इंजीनियर्स की मेहनत लग रही है। बेटा अच्छे इंजीनियर्स भी बना जा सकता है। बताओ। तो सवाल यह है कि ये इंस्टेंट की आदत किसने लगाई है? पूरे दिन में 10 बार नोटिफिकेशन आता है, 10 मिनट में खाना। कौन सा खाना खिला रहे हैं भाई? 10 मिनट में खाना आ रहा है। कंपनी कहती है आज ऑर्डर करो, आज डिलीवरी। रील्स कह देती है 30 सेकंड में इतना एंटरटेनमेंट की पूछिए मत। एडवर्टाइजमेंट ऐसे चल रहे हैं। आपको लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ठीक से काम कर रहा है? कितने बच्चे 99 रुपए में फर्राटेदार इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदल जाएगी। और उस सोचिए पूरी इकोनॉमी जहां उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेच रही हो और फिर वो सोसाइटी लेक्चर दे रही है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या? मैं एक शो में अपना लेके आ रहा हूं, एक अलग यूनिक शो होगा जिसमें मैं देश की बात, ठीक है? कब से ये तो खुलासा कर रहे हैं आप भाई? पहले तो कभी जिक्र आया नहीं है शायद, है ना? नहीं कभी नहीं आया। तो अभी कर रहा हूं जिसमें मैं देश हित की बात कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत का सच क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया क्या होना चाहिए था और क्या है। इस तरीके की बात है, लोगों को अवेयर करना चाहता हूं। लेकिन इनको प्रॉब्लम एक्चुअली गालियों से नहीं है, मैं आपको बता दूं संजय भैया। इनको प्रॉब्लम है कि ये पीढ़ी सवाल पूछती है। हमारी आपकी जनरेशन ने खराब नौकरी में भी 30 साल निकाल दिए क्योंकि हम सोचते थे लोग क्या कहेंगे। हमारी आपकी जनरेशन गलत रिश्ते निभा देती है सालों साल, लोग क्या कहेंगे। हम लोग मन का काम नहीं किया, अरे यार लोग क्या कहेंगे। जैन जी कहता है लोग क्या कहेंगे, लोगों की प्रॉब्लम है। अगर ये भी मैं सोचूंगा कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये जनरेशन बात जैन जी मेंटल पीस की बात करती है। हमने आपने कभी वर्क लाइफ बैलेंस की बात की? नहीं, ये करती है। ये जब इंटरव्यू देने आती है तो पूछते कितने घंटे काम कराएंगे। अगर बॉस गलत है तो ये बॉस को भी गलत कह देती है। ये ऐसा नहीं कि पुरानी किसी भी परंपरा को सिर्फ यूं ही मानने के लिए तैयार हो जाएगी जैसे हम लोग मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये तभी मानेगी जब आप इसको कोई अच्छा तर्क देंगे, वरना ये आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगा। ये आज बच्चा डिग्री लेके बैठा है, मेहनत करते करते हमने ये सिखाया था तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और बेचारा पढ़ाई कर रहा था, भर्ती का इंतजार करता है, भर्ती आती है, परीक्षा का इंतजार करता है, परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट का इंतजार करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कहीं चीटिंग हो जाती है, फिर कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। फिर आप बताइए कि हम उस 27 साल के युवा से पूछने लगते हैं बेटा अभी तक सेटल नहीं हुए तुम? तो ये जो सिस्टम उसको फील कर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए? आज सोचिए इस डर से युवा किताबें छोड़ रहा है। ये डर होना चाहिए हमारा। आज किसान अपने बेटों को कहता है कि बेटा तुम खेती मत करना, तुम पढ़ाई लिखाई करके कहीं दूर सेटल हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसका सड़ा आलू 1 रुपए में बिक रहा है, टमाटर सड़कों पे मारा कर रहा है। उस एक किसान आज खेती करके सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा है और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को खेती नहीं करने देना चाहता है। तो क्या ये देश के लिए चिंता की बात नहीं है कि आगे अन्न कौन उगाएगा? एक बात बताइए, लोगों का दर्द बयां करने की जिम्मेदारी किसकी होती है लोकतंत्र में? मीडिया एक पुल का काम करती है जो लोगों का दर्द बयां करती है सरकार तक। आपको पता है इस आंदोलन का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता अगर मीडिया ने इसके नेगेटिव्स ना दिखाए होते। सरकार नाराज है मीडिया से कि तुमने हमें बताया नहीं असली सिचुएशन क्या है। तुम तो ये कहने लगे कुछ नहीं, 40-50 लोग हैं, 100-150 इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ नहीं। ये सरकार को ये बोलते रहे, इन्होंने अंधेरे में रखा सरकार को भी। तो जो इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने ठीक तरीके से ना सरकार के प्रति निभाई ना लोगों के प्रति निभाई। कई बार क्या होता है कि हम चाटुकारिता में, चापलूसी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं। सरकार को लग रहा है अब तो जैन अल्फा, छोटे छोटे बच्चे, अब वो स्कूल में फीस है, गंदगी है, तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पे आ जा रहे हैं। ये देश में जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए उन बच्चों ने करके दिखा दिया। ये सोशल मीडिया बिल्कुल ये बहुत जरूरी था कि जवाबदेही मांगना, कि डर के नहीं रहेंगे। आप देखते नहीं हो यार कि मिड डे मील की क्या हालत है? क्यों नहीं पूछा जाए सवाल? अब अगर इसी तरीके, यही चीज तो मैं कहता था कि भाई अगर आप गांव में हो तो प्रधान को घेरो, उससे सवाल पूछो। टाउन में हो अपने विधायक से पूछो। अगर इस तरीके से जनरेशन हो गई, सही गलत का अंतर उनको समझ आने लगा, तो देश अपने आप बदल जाएगा। इसकी जरूरत थी, अभी और जरूरत है।